जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। अथ एक पंचाशतमोध्याय जन्मेजय के सर्प यज्ञ का उपक्रम। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, श्रीमान राजा जन्मेजय ने जब ऐसा कहा तब उनके मंत्रियों ने भी उस बात का समर्थन किया। तत्पश्चात राजा सर्प यज्ञ करने की प्रतिज्ञा पर आरूढ़ हो गए। जन्मेजय को ऐसे लगता है कि उनके पिता की यानी परीक्षित जी की जो मृत्यु हुई है वह तक्षक के डसने पर हुई है, इसलिए वह सर्प यज्ञ करना चाहते हैं। और वही बात उन्होंने मंत्रियों से कहा, मंत्रियों ने भी समर्थन किया और तत्पश्चात राजा सर्प यज्ञ करने की प्रतिज्ञा पर आरूढ़ हो गए। ब्राह्मण संपूर्ण वसुधा के स्वामी भरत वंशियों में श्रेष्ठ परीक्षित कुमार राजा जन्मेजय ने उस समय पुरोहित तथा ऋत्विजों को बुलाकर कार्य सिद्ध करने वाली बात कही। ब्राह्मणों, जिस दुरात्मा तक्षक ने मेरे पिता की हत्या की है उससे मैं उसी प्रकार बदला लेना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए यह आप लोग बतावे। क्या आप लोगों को ऐसा कोई कर्म विदित है जिसके द्वारा मैं तक्षक नाग को उसके बंधु बांधवों सहित जलती हुई आग में झोंक सकूं? उसने अपने विषाग्नि से पूर्व काल में मेरे पिता को जिस प्रकार दग्ध किया था उसी प्रकार मैं भी उस पापी सर्प को जलाकर भस्म कर देना चाहता हूँ। ऋत्विजों ने कहा, राजन, इसके लिए एक महान यज्ञ है जिसको देवताओं ने आपके लिए पहले से ही निर्माण कर रखा है। उसका नाम है सर्प सत्र। पुराणों में उसका वर्णन आया है। नरेश्वर, उस यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, ऐसा पौराणिक विद्वान कहते हैं। उस यज्ञ का विधान हम लोगों को मालूम है। साधु शिरोमणि ऋत्विजों के ऐसा कहने पर राजर्षि जन्मेजय को विश्वास हो गया कि अब तक्षक निश्चय ही प्रज्वलित अग्नि के मुख में समाकर भस्म हो जाएगा। तब राजा ने उस समय उन मंत्र वेदता ब्राह्मणों से कहा, मैं उस यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा, आप लोग उसके लिए आवश्यक सामग्री संग्रह कीजिए। जो श्रेष्ठ उन ऋत्विजों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए वहां की भूमि नाप ली। वे सभी ऋत्विज वेदों के अथवा विद्वान तथा परम बुद्धिमान थे। उन्होंने विधि पूर्वक मन के अनुरूप एक यज्ञ मंडप बनाया जो परम समृद्धि से संपन्न, उत्तम द्विजों के समुदाय से सुशोभित, प्रचुर धन धान्य से परिपूर्ण तथा ऋत्विजों से सुसेवित था। उस यज्ञ मंडप का निर्माण कराकर ऋत्विजों ने सर्प यज्ञ की सिद्धि के लिए उस समय राजा जन्मेजय को दीक्षा दी।
उसी समय जबकि सर्प सत्र अभी प्रारंभ होने ही वाला था, वहां पहले ही यह घटना घटित हुई। उस यज्ञ में विघ्न डालने वाला बहुत बड़ा कारण प्रकट हो गया। जब वह यज्ञ मंडप बनाया जा रहा था, उस समय वास्तुशास्त्र के पारंगत विद्वान, बुद्धिमान एवं अनुभवी सूत्रधार शिल्पवेत्ता सूत ने वहां आकर कहा, जिस स्थान और समय में यह यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई है, उसे देखकर यह मालूम होता है कि एक ब्राह्मण को निमित्त बनाकर यह यज्ञ पूर्ण न हो सकेगा। एक ब्राह्मण को निमित्त बनाकर यह यज्ञ पूर्ण न हो सकेगा। यह सुनकर राजा जन्मेजय ने दीक्षा लेने से पहले ही सेवक को यह आदेश दे दिया, मुझे सूचित किए बिना किसी अपरिचित व्यक्ति को यज्ञ मंडप में प्रवेश न करने दिया जाए। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि सर्प उपक्रमे एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। सर्प सत्र का आरंभ और उसमें सर्पों का विनाश। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक तदनंतर सर्प यज्ञ के विधि से कार्य प्रारंभ हुआ। सब याजक विधि पूर्वक अपने अपने कर्म में संलग्न हो गए। सबकी आंखें धुएं से लाल हो रही थी। वे सभी ऋत्विज काले वस्त्र पहनकर मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में होम करने लगे। वे समस्त सर्पों के हृदय में कपकपी पैदा करते हुए उनके नाम ले लेकर उन सबको वहां आग के मुख में होम करने लगे। तत्पश्चात सर्पगण तड़फड़ाते और दीन स्वर में एक दूसरे को पुकारते हुए प्रज्वलित अग्नि में टपाटप गिरने लगे। वे उछलते, लंबी सांसें लेते, पूंछ और फणों से एक दूसरे को लपटते हुए धधकती आग के भीतर अधिकाधिक संख्या में गिरने लगे। सफेद, काले, नीले, बूढ़े और बच्चे सभी प्रकार के सर्प विविध प्रकार से चित्कार करते हुए जलती आग में विवश होकर गिर रहे थे। कोई 1 कोस लंबे थे तो कोई 4 कोस, और किन्हीं किन्हीं की लंबाई तो केवल गाय के कान के बराबर थी। अग्निहोत्रों में श्रेष्ठ शौनक वे छोटे बड़े सभी सर्प बड़ी वेग से आग की ज्वाला में निरंतर आहुति बन रहे थे। इस प्रकार लाखों, करोड़ों तथा अरबों सर्प वहां विवश होकर नष्ट हो गए। कुछ सर्पों की आकृति घोड़े के समान थी और कुछ की हाथी के सूंड के सदृश। कितने ही विशालकाय महाबली नाग मतवाले गजराजों को मात कर रहे थे। भयंकर विष वाले छोटे बड़े अनेक रंग के बहुसंख्यक सर्प, जो देखने में भयानक और परीघ के समान मोटे, अकारण ही डस लेने वाले और अत्यंत शक्तिशाली थे, अपनी माता के शाप से पीड़ित होकर स्वयं ही आग में पड़ रहे थे। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि सर्प सत्रोपक्रमे द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 350तमोऽध्यायः। सर्प यज्ञ के ऋत्विजों की नामावली, सर्पों का भयंकर विनाश, तक्षक का इंद्र की शरण में जाना तथा वासुकी को अपने बहन से आस्तिक को यज्ञ में भेजने के लिए कहना। शौनक जी ने पूछा, सूतनंदन, पांडव वंशी बुद्धिमान राजा जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में कौन कौन से महर्षि ऋत्विज बने थे? उस अत्यंत भयंकर सर्प सत्र में जो सर्पों के लिए महान भयदायक और विषादजनक था, कौन कौन से मुनि सदस्य आए हुए थे? तात वे सब बातें आप विस्तार पूर्वक बताइए। सूत पुत्र, यह भी सूचित कीजिए कि सर्प सत्र की विधि को जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ समझे जाने योग्य कौन कौन से महर्षि वहां उपस्थित थे? उग्र शिवाजी ने कहा, शौनक जी, मैं आपको उन मनीषी महात्माओं के नाम बता रहा हूं जो उस समय राजा जन्मेजय के ऋत्विज और सदस्य थे।
उस यज्ञ में वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण चंड भार्गव होता थे। होता जो है यज्ञ के, वो चंड भार्गव थे। उनका जन्म च्यवन मुनि के वंश में हुआ था। वे उस समय विख्यात कर्मकांडी थे। चंड भार्गव वृद्ध एवं विद्वान ब्राह्मण कौत्स उद्गाता थे। यज्ञ के उद्गाता कौत्स थे। जैमिनी, ब्रह्मा तथा शारंगरव और पिंगल ये अध्वर्यु थे। इस प्रकार पुत्र और शिष्यों सहित भगवान वेदव्यास, उदालक, प्रेमतक, श्वेतकेतु, पिंगल, असित, देवल, नारद, पर्वत, आत्रेय, कुंड, जठर, द्विजश्रेष्ठ, कालघट, वात्स्य, जप और स्वाध्याय में लगे रहने वाले बूढ़े श्रुतश्रवा, कोहल, देव शर्मा, मौदगल्य तथा समसौरभ ये और अन्य बहुत से वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मण जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में सदस्य बने हुए थे। उस समय उस महान यज्ञ सर्प सत्र में जो ऋत्विज लोग आहुतियां डालते, त्यों प्राणी मात्र को भय देने वाला घोर सर्प वहां आ आकर गिरते थे। देने वाले घोर सर्प वहां आ आकर गिरते थे। नागों की चर्बी और मेद से भरे हुए कितने ही नाले बह चले। निरंतर जलने वाले सर्पों की तीखी दुर्गंध चारों ओर फैल रही थी। जो आग में पड़ रहे थे, जो आकाश में ठहरे हुए थे और जो जलती हुई आग की ज्वाला में पक रहे थे, उन सभी सर्पों का करुण क्रंदन निरंतर जोर जोर से सुनाई पड़ता था। नागराज तक्षक ने जब सुना कि राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ की दीक्षा ली है, तब उसे सुनते ही देवराज इंद्र के भवन में चले गए। वहां उसने तक्षक देवराज इंद्र के भवन में गए। वहां उसने सब बातें ठीक ठीक कह सुनाई। फिर सर्पों में श्रेष्ठ तक्षक ने अपराध करने के कारण भयभीत हो इंद्रदेव की शरण ली। तब इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, नागराज तक्षक, तुम्हें यहाँ उस सर्प यज्ञ से कदापि कोई भय नहीं है। तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया है, अतः तुम्हें कुछ भी भय नहीं है। तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। उग्र श्रवाजी कहते हैं, इंद्र के इस प्रकार आश्वासन देने पर सर्पों में श्रेष्ठ तक्षक उस इंद्र भवन में ही सुखी एवं प्रसन्न होकर रहने लगा। नाग निरंतर उस यज्ञ की आग में आहुति बनते जा रहे थे। सर्पों का परिवार अब बहुत थोड़ा बच गया था। यह देख वासुकी नाग अत्यंत दुखी हो मन ही मन संतप्त होने लगे। सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी पर भयानक मोह सा छा गया। उनके हृदय में चक्कर आने लगा। अतः वे अपने बहन से इस प्रकार बोले। उनकी जो जरत्कारु नाम की बहन है उससे, भद्रे, मेरे अंगों में जलन हो रही है, मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शिथिल सा हो रहा हूँ और मोहवश मेरे मस्तिष्क में चक्कर सा आ रहा है। मेरे नेत्र घूम रहे हैं, हृदय अत्यंत विदीर्ण सा होता जा रहा है। जान पड़ता है आज मैं भी विवश होकर उस यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में गिर पड़ूंगा। जन्मेजय का वह यज्ञ हम लोगों की हिंसा के लिए ही हो रहा है। निश्चय ही अब मुझे भी यमलोक जाना पड़ेगा। बहन, जिसके लिए मैंने तुम्हारा विवाह जरत्कारु मुनि से किया था, उसका यह अवसर आ गया है। तुम बांधवों सहित हमारी रक्षा करो। श्रेष्ठ नागकन्या, पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, आस्तिक उस यज्ञ को बंद कर देगा। आस्तिक ये जो है इस जरत्कारु का पुत्र है, और ये उन्होंने सुना था वासुकी ने। ब्रह्मा जी ने जब उसका उपाय बताया था कि ये आस्तिक अगर रहेगा जरत्कारु का तो वह यज्ञ बंद हो सकता है, तो उनका भांजा यानी। अतः वत्से, आज तुम बंधु बांधवों सहित मेरे जीवन को संकट से छुड़ाने के लिए वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ अपने पुत्र कुमार आस्तिक से कहो। वह बालक होने पर भी वृद्ध पुरुषों के लिए भी आदरणीय है। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि सर्पसत्रे वासुकी वाक्ये 53तमोऽध्यायः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। चतुष्पंचाशत्तमोऽध्यायः। माता की आज्ञा से मामा को सांत्वना देकर आस्तिक का सर्प यज्ञ में जाना। उग्र शिवाजी कहते हैं, तब नागकन्या जरदकारु नागराज वासुकी के कथनानुसार अपने पुत्र को बुलाकर इस प्रकार बोली, बेटा, मेरे भैया ने एक निमित्त को लेकर तुम्हारे पिता के साथ मेरा विवाह किया था। उसकी पूर्ति की यही उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है। अतः तुम यथावत रूप से उस उद्देश्य की पूर्ति करो। आस्तिक ने पूछा, माँ, मामा जी ने किस निमित्त को लेकर पिताजी के साथ तुम्हारा विवाह किया था? वह मुझे ठीक ठीक बताओ। उसे सुनकर मैं उसके सिद्धि के लिए प्रयत्न करूंगा। उग्र शिवाजी कहते हैं, तदनंतर अपने भाई बंधुओं का हित चाहने वाली नागराज की बहन जरत्कारु शांत चित्त हो आस्तिक से बोली। जरत्कारु ने कहा, वत्स, संपूर्ण नागों की माता कद्रु, फिर से कथा बता रहे, संपूर्ण नागों की माता कद्रु कद्रु नाम से विख्यात है। उन्होंने किसी समय रुष्ट होकर अपने पुत्रों को शाप दे दिया था। जिस कारण से वह शाप दिया वह बताती हूँ, सुनो। अश्वों का राजा जो उच्चई शवा है, उसके रंग को लेकर वीरता के साथ कद्रुज ने बाजी लगाई थी। उसमें वह शर्त थी, जो हारे वह जीतने वाले की दासी बन जाए। कद्रु उच्चई शवा की पूंछ काली बता चुकी थी। अतः उसने अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग छलपूर्वक उस घोड़े की पूंछ काले रंग की कर दो। सर्प इससे सहमत न हुए। तब उन्होंने सर्पों को शाप देते हुए कहा, पुत्रों, तुम लोगों ने मेरे कहने से अश्वराज उच्चैश्रवा की पूंछ का रंग न बदलकर विनता के साथ जो मेरी दासी होने की शर्त थी, उसमें उस घोड़े के संबंध में विनता के कथन को मिथ्या नहीं किया। इसलिए जन्मेजय के यज्ञ में तुम लोगों को आग जलाकर भस्म कर देगी और तुम सभी मरकर प्रेत लोकों को चली जाओगे। यह वो शर्त थी विनीता और कद्रु, इसके लिए यह सर्प यज्ञ हो रहा है। कद्रु ने जब इस प्रकार शाप दे दिया, तब साक्षात लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने एवमस्तु कहकर उनके उनके वचन का अनुमोदन किया। तात, मेरे भाई वासुकी ने भी उस समय पितामह की बात सुनी थी। फिर अमृत मंथन का कार्य हो जाने पर वे देवताओं की शरण में गए। देवता लोग मेरे भाई की सहायता से उत्तम अमृत पाकर अपना मनोरथ सिद्ध कर चुके वासुकी के। अतः वे मेरे भाई को आगे करके पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। वहां समस्त देवताओं ने नागराज वासुकी के साथ रहकर पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उन्हें प्रसन्न करने का उद्देश्य यह था कि माता का वह शाप लागू न हो। देवता बोले, भगवान, ये नागराज वासुकी अपने जाति भाइयों के लिए बहुत दुखी है। कौन सा ऐसा उपाय है जिससे माता का शाप इन लोगों पर लागू न हो? ब्रह्मा जी ने कहा, जरत्कारु, मुनि जरत्कारु नाम वाली जिस पत्नी को ग्रहण करेंगे, उसके गर्भ से उत्पन्न ब्राह्मण सर्पों को माता के शाप से मुक्त करेगा। देवता के समान तेजस्वी पुत्र देवता के समान तेजस्वी पुत्र ब्रह्मा जी की वह बात सुनकर नागश्रेष्ठ वासुकी ने मुझे तुम्हारे महात्मा पिता की सेवा में समर्पित कर दिया। यह अवसर आने से बहुत पहले इसी निमित्त से मेरा विवाह किया गया। आस्तिक की माता जरत्कारु उसे बता रही है। तदनंतर उन महर्षियों द्वारा मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। जन्मेजय के सर्प यज्ञ का वह पूर्व निर्दिष्ट काल आज उपस्थित है। उस यज्ञ में निरंतर सर्प जल रहे हैं। अतः उस भय से तुम उन सब का उद्धार करो। मेरे भाई को भी उस भयंकर अग्नि से बचा लो। जिस उद्देश्य को लेकर तुम्हारे बुद्धिमान पिता की सेवा में मैं दी गई थी, वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अथवा बेटा, सर्पों को इस संकट से बचाने के लिए तुम क्या उचित समझते हो?
उग्र शिवाजी कहते हैं, माता के ऐसा कहने पर आस्तिक ने उससे कहा, माँ तुम्हारी जैसी आज्ञा है वैसा ही करूंगा। इसके बाद वे दुख पीड़ित वासुकी को जीवन दान देते हुए से बोले, महान शक्तिशाली नागराज वासुके, मैं आपको माता के उस शाप से छुड़ा दूंगा। यह आपसे सत्य कहता हूं। नागप्रवर, आप निश्चिंत रहे, आपके लिए कोई भय नहीं है। राजन, जैसे भी आपका कल्याण होगा मैं वैसा प्रयत्न करूंगा। आस्तिक वासुकी से कह रहा है, मैंने कभी हंसी मजाक में भी झूठ बात नहीं कही है, फिर इस संकट के समय तो कह ही कैसे सकता हूँ। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ मामा जी सर्प यज्ञ के लिए दीक्षित नृप श्रेष्ठ जन्मेजय के पास जाकर अपनी मंगलमयी वाणी से आज उन्हें ऐसा संतुष्ट करूंगा जिससे राजा का वह यज्ञ बंद हो जाएगा। महाबुद्धिमान नागराज, मुझ में यह सब कुछ करने की योग्यता है। आप इस पर विश्वास रखिए, आपके मन में मेरे प्रति जो आशा और भरोसा है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। वासुकी बोले, आस्तिक, माता के शाप रूप ब्रह्मदंड से पीड़ित होने के कारण मुझे चक्कर आ रहा है। मेरा हृदय विदीर्ण होने लगा है और मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है। आस्तिक ने कहा, नागप्रवर, आपको मन में किसी प्रकार का संताप नहीं करना चाहिए। सर्प यज्ञ की धधकती हुई आग से जो भय आपको प्राप्त हुआ है मैं उसका नाश कर दूंगा। कालाग्नि के समान दाहक और अत्यंत भयंकर शाप का यहाँ मैं अवश्य नाश कर डालूंगा। अतः आप उससे किसी तरह भय न करें। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तदनंतर नागराज वासुकी के भयंकर चिंता ज्वर को दूर कर और उसे अपने ऊपर लेकर द्विज श्रेष्ठ आस्तिक बड़ी उतावली के साथ नागराज वासुकी आदि को प्राण प्राण संकट से छुड़ाने के लिए राजा जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में गए, जो समस्त उत्तम गुणों से संपन्न था। वहां पहुंचकर आस्तिक ने परम उत्तम यज्ञ मंडप देखा, जो सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी अनेक सदस्यों से भरा हुआ था। द्विज श्रेष्ठ आस्तिक जब यज्ञ मंडप में प्रवेश करने लगे, उस समय द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। तब काम क्रोध आदि शत्रुओं को संतप्त करने वाले आस्तिक उसमें प्रवेश करने की इच्छा रखकर उस यज्ञ की स्तुति करने लगे। इस प्रकार उस परम उत्तम यज्ञ मंडप के निकट पहुंचकर पुण्यवानों में श्रेष्ठ विप्रवर आस्तिक ने अक्षय कीर्ति से सुशोभित यजमान राजा जन्मेजय, ऋत्विजों, सदस्यों तथा अग्निदेव का स्तवन आरंभ किया। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि सर्पसत्रे आस्तिकागमने चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचाशत्तमोऽध्यायः। आस्तिक के द्वारा यजमान, यज्ञ, ऋत्विज, सदस्यगण और अग्निदेव की स्तुति और प्रशंसा। आस्तिक ने कहा, भरतवंशियों में श्रेष्ठ जन्मेजय, चंद्रमा का जैसा यज्ञ हुआ था, वरुण ने जैसा यज्ञ किया था और प्रयाग में प्रजापति ब्रह्मा जी का यज्ञ जिस प्रकार समस्त सद्गुणों से संपन्न हुआ था, उसी प्रकार तुम्हारा यह यज्ञ भी उत्तम गुणों से युक्त है। हमारे प्रियोजनों का कल्याण हो। भरत कुल शिरोमणि परीक्षित कुमार, इंद्र के यज्ञों की संख्या 100 बताई गई है। राजा पुरु के यज्ञों की संख्या भी उनके समान ही 100 है। इन सब के यज्ञों के तुल्य ही तुम्हारा यह यज्ञ शोभा पा रहा है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। जन्मेजय, यमराज का यज्ञ, हरिमेध का यज्ञ तथा राजा रंतिदेव का यज्ञ जिस प्रकार श्रेष्ठ गुणों से संपन्न था, वैसे ही तुम्हारा यह यज्ञ है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। भरतवंशियों में अग्रगण्य जन्मेजय, महाराज गय का यज्ञ, राजा शशुबिंदु का यज्ञ तथा राजाधिराज कुबेर का यज्ञ जिस प्रकार उत्तम विधि विधान से संपन्न हुआ था, वैसा ही तुम्हारा यह यज्ञ है।
हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। परीक्षित कुमार, राजा नृग, राजा अजमीढ़, राजा दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार यज्ञ किया था, वैसा ही तुम्हारा यह यज्ञ भी है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। भरत श्रेष्ठ जन्मे जय। अजमीढ़ वंशी धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ की ख्याति स्वर्ग के श्रेष्ठ देवताओं ने भी सुन रखी थी। वैसा ही तुम्हारा भी यह यज्ञ है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। जन्मेजय, सत्यवती नंदन व्यास जी का यज्ञ जिसमें उन्होंने स्वयं सब कार्य संपन्न किया था, जैसा हो पाया था, वैसा ही तुम्हारा यह यज्ञ भी हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। तुम्हारे ये ऋत्विज सूर्य के समान तेजस्वी है और इंद्र के यज्ञ की भांति तुम्हारे इस यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करते ऋत्विज। कोई भी ऐसी जानने योग्य वस्तु नहीं है जिसका इन्हें ज्ञान न हो। उन्हें दिया हुआ दान कभी नष्ट नहीं हो सकता। द्वैपायन व्यास जी के समान पारलौकिक साधनों में कुशल दूसरा कोई ऋत्विज नहीं है। यह मेरा निश्चित मत है। इनके शिष्य ही अपने अपने कर्मों में निपुण होता, उद्गाता आदि सब प्रकार के ऋत्विज है। व्यास जी के शिष्य ही अपने अपने कर्मों में निपुण होता, उद्गाता आदि सब प्रकार के ऋत्विज है, जो यज्ञ कराने के लिए संपूर्ण भूमंडल में विचरते रहते हैं। व्यास जी के शिष्य जो विभावसु, चित्रभानु, महात्मा हिरण्यरेता, हविष्यभोजी तथा कृष्णवत कृष्णवत वर्तमा कहलाते हैं, वे अग्निदेव तुम्हारे इस यज्ञ में दक्षिणावर्त शिखाओं से प्रज्वलित हो दी हुई आहुति को भोग लगाते हुए तुम्हारे इस भविष्य की सदा इच्छा रखते हैं। इस मृत्युलोक में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा राजा नहीं है जो तुम्हारे भांति प्रजा का पालन कर सके। इस मृत्युलोक में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा राजा नहीं है जो तुम्हारे भांति प्रजा का पालन कर सके। तुम्हारे धैर्य से मेरा मन सदा प्रसन्न रहता है। तुम साक्षात वरुण, धर्मराज एवं यम के समान प्रभावशाली हो। पुरुषों में श्रेष्ठ जन्मेजय, जैसे साक्षात वज्रपाणी इंद्र संपूर्ण प्रजा की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम भी इस लोक में हम प्रजा वर्ग के पालक माने गए हो। संसार में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई भूपाल तुम जैसा प्रजापालक नहीं है। राजन, तुम खट्वांग, नाभाग और दिलीप के समान प्रतापी हो। तुम्हारा प्रभाव राजा ययाति और मानधाता के समान है। तुम अपने तेज से भगवान सूर्य के प्रचंड तेज की समानता कर रहे हो। जैसे भीष्म पितामह ने उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, उसी प्रकार तुम भी इस यज्ञ में परम उत्तम व्रत का पालन करते हुए शोभा पा रहे हो। महर्षि वाल्मीकि की भांति तुम्हारा अद्भुत पराक्रम तुम में ही छुपा हुआ है। महर्षि वशिष्ठ जी के समान तुमने अपने क्रोध को काबू में कर रखा है। मेरी ऐसी मान्यता है कि तुम्हारे प्रभुत्व इंद्र के ऐश्वर्य तुल्य है और तुम्हारी अंग कांति भगवान नारायण के समान सुशोभित होती है। तुम यमराज के भांति धर्म के निश्चिंत तुम यमराज की भांति धर्म के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले हो। भगवान श्री कृष्ण की भांति सर्वगुण संपन्न हो। वसुगणों के पास जो संपत्तियां है, वैसी ही संपदाओं के तो निवास स्थान हो तथा यज्ञों की तुम साक्षात निधि ही हो। राजन, तुम बल में दंभोद्भव के समान हो और अष्ट शस्त्रों के ज्ञान में परशुराम के सदृश हो। तुम्हारा तेज और्व और त्रित नामक महर्षियों के तुल्य है। राजा भगीरथ की भांति तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। उग्र श्रवाजी कहते हैं, आस्तिक के इस प्रकार स्तुति करने पर यजमान राजा जन्मेजय, सदस्य ऋत्विज और अग्निदेव सभी बड़े प्रसन्न हुए। उन सबके मनोभावों तथा बाह्य चेष्टाओं को लक्ष्य करके राजा जन्मेजय इस प्रकार बोले। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि सर्पसत्रे आस्तिक कृत राजस्तवे पंचपंचाशत्तमोऽध्यायः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षट्पंचाशत्तमोऽध्यायः। राजा का आस्तिक को वर देने के लिए तैयार होना, तक्षक नाग की व्याकुलता तथा आस्तिक का वर मांगना। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मणों, यह बालक है तो भी वृद्ध पुरुषों के समान बात करता है, इसलिए मैं इसे बालक नहीं वृद्ध मानता हूँ और इसको वर देना चाहता हूँ। वृद्ध यानी आयु से वृद्ध नहीं होता है, ज्ञान से वृद्ध होता है। जिसमें ज्ञान कुप है, ऐसा ऐसे व्यक्ति को भी वृद्ध कहा जाता है। सिर्फ आयु से बड़ा हो गया इसलिए वह वृद्ध नहीं होता है। इस विषय में आप लोग अच्छी तरह विचार करके अपनी सम्मति दें। सदस्यों ने कहा, ब्राह्मण यदि बालक हो तो भी यह राजाओं के लिए सम्माननीय ही है। यदि यह विद्वान हो तब तो कहना ही क्या है। अतः यह ब्राह्मण बालक आज आपसे यथोचित रीति से अपनी संपूर्ण कामनाओं को पाने के योग्य है, किंतु वर देने से पहले तक्षक नाग चाहे जैसे भी शीघ्रता पूर्वक हमारे पास आ पहुंचे, वैसा उपाय करना चाहिए। इस बालक को वर देने से पहले तक्षक हमारे यहाँ पहुंचे, ऐसे कह रहे हो। उग्र कहते हैं, शौनक तदनंतर वर देने के लिए उद्यत राजा जन्मेजय विप्रवर आस्तिक से यह कहना ही चाहते थे कि तुम मुंह मांगा वर मांग लो। इतने में ही होता, जिसका मन अधिक प्रसन्न नहीं था, होता यानी वो जो यज्ञ करने में जो लोग रहते ना, ऋत्विज, होता, उद्गाता, वो होता। इतने में ही होता, जिसका मन अधिक प्रसन्न नहीं था, बोल उठा, हमारे इस यज्ञ कर्म में तक्षक नाग तो अभी तक नहीं आया है। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मणों, जैसे भी यह कर्म पूरा हो जाए और जिस प्रकार भी तक्षक नाग शीघ्र यहाँ आ जाए, आप लोग पूरी शक्ति लगाकर वैसा ही प्रयत्न कीजिए, क्योंकि मेरा असली शत्रु तो वही है। ऋत्विज बोले, राजन, हमारे शास्त्र जैसा कहते हैं तथा अग्निदेव जैसी बात बता रहे हैं, उसके अनुसार तो तक्षक नाग भय से पीड़ित हो इंद्र के भवन में छिपा हुआ है। लाल नेत्रों वाले पुराण वेत्ता महात्मा सूत जी ने पहले ही यह बात सूचित कर दी थी। तब राजा ने सूत जी से इसके विषय में पूछा। पूछने पर उन्होंने राजा से कहा, नरदेव, ब्राह्मण लोग जैसी बात कर रहे हैं वह ठीक ही है। राजन, पुराण को जानकर मैं यह कह रहा हूं कि इंद्र ने तक्षक को वर दिया है। नागराज, तुम यहाँ मेरे समीप सुरक्षित होकर रहो, सर्प सत्र की आग तुम्हें नहीं जला सकेगी। उस एक तक्षक के लिए पूरा सर्प यज्ञ उन्होंने आरंभ किया है कि वो उस तक्षक ने उनके पिता को डसा है, ऐसे उनको लगता है, और वह अभी इंद्र के शरण में जाके वहां वहां पे है। तो वो कह रहे कि अब तक तक्षक नहीं आया है। यह सुनकर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले यजमान राजा जन्मेजय संतप्त हो उठे और कर्म के समय होता को इंद्र सहित तक्षक नाग का आकर्षण करने के लिए प्रेरित करने लगे। तब होता ने एकाग्र चित्त होकर मंत्रों द्वारा इंद्र सहित तक्षक का आह्वान किया। तब स्वयं देवराज इंद्र विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से चल पड़े। उस समय संपूर्ण देवता सब ओर से घेर कर उन महानुभाव इंद्र की स्तुति कर रहे थे। अप्सराएं, मेघ और विद्याधर भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। तक्षक नाग उन्हीं के उत्तरीय वस्त्र यानी दुपट्टे में छिपा था। तक्षक नाग इंद्र के उत्तरीय यानी दुपट्टे में छिपा था। भय से उद्विग्न होने के कारण तक्षक को तनिक भी चैन नहीं आता था। इधर राजा जन्मेजय तक्षक का नाश चाहते हुए कुपित होकर पुनः मंत्र वेत्ता ब्राह्मणों से बोले। जन्मेजय ने कहा, विप्रगण, यदि तक्षक नाग इंद्र के विमान में छिपा हुआ है तो उसे इंद्र के साथ ही अग्नि में गिरा दो। उग्र शिवाजी कहते हैं, राजा जन्मेजय के द्वारा इस प्रकार तक्षक की आहुति के लिए प्रेरित होता ने इंद्र के समीपवर्ती तक्षक नाग को अग्नि में आवाहन किया, उसके नाम की आहुति डाली।
इस प्रकार आहुति दी जाने पर क्षण भर में नाग आ, इंद्र सहित तक्षक नाग आकाश में दिखाई दिया। उस समय उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस यज्ञ को देखते ही इंद्र अत्यंत भयभीत हो उठे और तक्षक नाग को वही छोड़कर बड़ी घबराहट के साथ वे अपने भवन को चलते बने। इंद्र इंद्र के चले जाने पर नागराज तक्षक भय से मोहित हो मंत्र शक्ति से खींचकर विवशता पूर्वक अग्नि की ज्वाला के समीप आने लगा। ऋत्विजों ने कहा, राजेंद्र, आपका यह यज्ञ कर्म विधि पूर्वक संपन्न हो रहा है। अब आप इन विप्रवर आस्तिक को मनोवांछित वर दे सकते हैं। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण बालक, तुम अप्रमेय हो। तुम्हारे प्रतिभा की कोई सीमा नहीं है। मैं तुम जैसे विद्वान के लिए वर देना चाहता हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट कामना हो उसे बताओ। वह देने योग्य न होगी तो भी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। ऋत्विज बोले, राजन, यह तक्षक नाग अब शीघ्र ही तुम्हारे वश में आ रहा है। वह बड़ी भयानक आवाज में चित्कार कर रहा है। उसकी भारी चिल्लाहट अब सुनाई देने लगी है। निश्चय ही इंद्र ने उस नागराज तक्षक को त्याग दिया है। उसका विशाल शरीर मंत्रों द्वारा आकृष्ट होकर स्वर्गलोक से नीचे गिर पड़ा है। वह आकाश में चक्कर काटता अपनी सुध बुध खो चुका है और बड़े वेग से लंबी सांसें छोड़ता हुआ अग्निकुंड के समीप आ रहा है। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक, नागराज तक्षक अब कुछ ही क्षणों में आग की ज्वाला में गिरने वाला था। उस समय आस्तिक ने यह सोचकर कि यही वर मांगने का अच्छा अवसर है, राजा को वर देने के लिए प्रेरित किया। आस्तिक ने कहा, राजा जन्मेजय, यदि तुम मुझे वर देना चाहते हो तो सुनो, मैं मांगता हूं कि तुम्हारा यह यज्ञ बंद हो जाए और अब इसमें सर्प न गिरने पावे। ब्राह्मण आस्तिक के ऐसा कहने पर वे परीक्षित कुमार जन्मेजय खिन्न चित्त होकर बोले, विप्रवर, आप सोना, चांदी, गौ तथा अन्य अभिष्ट वस्तुओं को जिन्हें आप ठीक ठीक समझते हैं मांग लीजिए। प्रभो, वह मुंह मांगा वर मैं आपको दे सकता हूँ, किंतु मेरा यह यज्ञ बंद नहीं होना चाहिए। आस्तिक ने कहा, राजन, मैं तुमसे सोना, चांदी, गौवे नहीं मांगूंगा। मेरी यही इच्छा है कि तुम्हारा यह यज्ञ बंद हो जाए, जिससे मेरी माता के कुल का कल्याण हो। उग्र शिवाजी कहते हैं, भृगुनंदन शौनक, आस्तिक के ऐसा कहने पर उस समय वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा जन्मेजय ने उनसे बार बार अनुरोध किया, विप्र शिरोमणि, आपका कल्याण हो, कोई दूसरा वर मांगिए। किंतु आस्तिक ने दूसरा कोई वर नहीं मांगा। तब संपूर्ण वेदवेत्ता सभासदों ने एक साथ संगठित होकर राजा से कहा, ब्राह्मण को स्वीकार किया हुआ वर मिलना ही चाहिए। इति श्री महाभारते आदिपर्वाणि आस्तिकपर्वाणि आस्तिकवरप्रदानं नाम षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। सर्प यज्ञ में दग्ध हुए प्रधान प्रधान सर्पों के नाम। शौनक जी ने पूछा, सूतनंदन, इस सर्प सत्र की धधकती हुई आग में जो जो सर्प गिरे थे उन सब के नाम मैं सुनना चाहता हूँ। उग्र श्रवाजी ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, इस यज्ञ में सहस्रों, लाखों एवं अरबों सर्प गिरे थे। उनकी संख्या बहुत होने के कारण गणना नहीं की जा सकती, परंतु सर्प यज्ञ के अग्नि में जिन जिन प्रधान नागों की आहुति दी गई थी उन सब के नाम अपनी स्मृति के अनुसार बता रहा हूँ, सुनो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, पहले वासुकी के कुल में उत्पन्न हुए मुख्य मुख्य सर्पों के नाम सुनो। वे सब के सब नीले, लाल, सफेद और भयानक थे। उनके शरीर विशाल और विष अत्यंत भयंकर थे। वे बेचारे सर्प माता के शाप से पीड़ित हो विवशता पूर्वक सर्प यज्ञ की आग में होम दिए गए थे। उनके नाम इस प्रकार है, कोटिश, मानस, पूर्ण, शल, पाल, हलिमक, पिच्छल, कौनप, चक्र, कालवेग,
प्रकालन, हिरण्यबाहु, शरण, कक्षक और कलादंतक और कालदंतक ये वासुकी के वंशज नाग थे, जिन्हें अग्नि में प्रवेश करना पड़ा। विप्रवर ऐसे ही दूसरे भी बहुत से महाबली और भयंकर सर्प थे, जो उसी कुल में उत्पन्न हुए थे। वे सब के सब सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में आहुति बन गए थे। अब तक्षक के कुल में उत्पन्न नागों का वर्णन करूंगा। उनके नाम सुनो। पुच्छांडक, मंडलक, पिंडसेक्ता, रभेणक, उच्छिक, शरभ, भंग, बिल्वतेजा, विरोहण, शिली, शलकर, मुक, सुकुमार, प्रवेपन, मुद्गर, शिशुरोमा, सुरोमा, महाहनु ये तक्षक के वंशज नाग थे, जो सर्पसत्र की आग में समा गए। पारावत, पारिजात, पांडर, हरिण, कृश, विहंग, शरभ, मेद, प्रमोद और संहतापन ये ऐरावत के कुल से आकर आग में आहुति बन गए थे। द्विजश्रेष्ठ, अब तुम मुझसे कौरव्य के कुल में उत्पन्न हुए नागों के नाम सुनो। ऐरक, कुंडल, वेणी, वेणीस्कंद, कुमारक, बाहुक, श्रृंगवेर, धूर्तक, प्रातर और आतक ये कौरव्य कुल के नाग यज्ञ अग्नि में जलकर मरे थे। ब्राह्मण, अब धृतराष्ट्र के कुल में उत्पन्न नागों के नामों का मुझसे यथावत वर्णन सुनो। वे वायु के समान वेगशाली और अत्यंत विषैले थे। उनके नाम इस प्रकार है। शंकुकर्ण, पिठरक, कुठोर, मुखसेचक, पूर्णांगद, पूर्णमुख, प्रहास, शकुनी, दरी, अमाहट, कामठक, सुषेण, मानस, अव्यय, भैरव, मुंडवेदांग, पिशंग, उद्रपारक, ऋषभ, वेगवान नाग, पिंडारक, महाहनु, रक्तांग, सर्वसारंग, समृद्ध, पटवासक, वराहक, वीरणक, सुचित्र, चित्रवेगिक, पाराशर, तरुणक, मणि, स्कंद और आरुणी ये सभी धृतराष्ट्र वंशी नाग सर्पसत्र की आग में जलकर भस्म हो गए थे। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले मुख्य मुख्य नागों का वर्णन किया है। उनकी संख्या बहुत है, इसलिए सबका नामोल्लेख नहीं किया गया है। इन सब की संतानों की और संतानों की संतति की जो प्रज्वलित अग्नि में जल मरी थी गणना नहीं है। किसी के 3 सिर थे तो किसी के 7, किसी के ही 10-10 सिर वाले नाग थे। उनके विष प्रयाग्नि के समान दाहक थे। वे नाग बड़े ही भयंकर थे। उनके शरीर विशाल और वेग महान थे। वे ऊंचे तो ऐसे थे मानो पर्वत के शिखर हो। ऐसे नाग लाखों की संख्या में यज्ञाग्नि के आहुति बन गए। उनकी लंबाई चौड़ाई 1-1, 2-2 योजन तक की थी। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा इच्छा अनुरूप बल पराक्रम से संपन्न थे। वे सब के सब धधकती हुई आग के समान भयंकर विष से भरे थे। माता के शाप रूपी ब्रह्मदंड से पीड़ित होने के कारण वे उस महासत्र में जलकर भस्म हो गए। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि सर्प नाम कथने 57तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 58तमोऽध्यायः। यज्ञ की समाप्ति एवं आस्तिक का सर्पों से वर प्राप्त करना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, आस्तिक के संबंध में यह एक और अद्भुत बात मैंने सुन रखी है कि जब राजा जन्मेजय ने उनसे पूर्वोक्त रूप से वर मांगने का अनुरोध किया और उनके वर मांगने पर इंद्र के हाथ से छूटकर गिरा हुआ तक्षक नाग आकाश में ही ठहर गया। अब महाराज जन्मेजय को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि अग्नि पूर्ण रूप से प्रज्वलित थी और उसमें विधि पूर्वक आहुतियां दी जा रही थी, तो भी भय से पीड़ित तक्षक नाग उस अग्नि में नहीं गिरा।
उस यज्ञ में बड़े-बड़े मनीषी ब्राह्मण उपस्थित थे। क्यों, क्या उन्हें ऐसे मंत्र नहीं सूझे जिनसे तक्षक शीघ्र अग्नि में आ गिरे? क्या कारण था जो तक्षक अग्निकुंड में न गिरा? उग्र श्रवाजी ने कहा, शौनक, इंद्र के हाथ से छूटने पर नागप्रवर तक्षक भय से थर्रा उठा। उसकी चेतना लुप्त हो गई। उस समय आस्तिक ने उसे लक्ष्य करके 3 बार इस प्रकार कहा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। आस्तिक ने तक्षक से कहा। आस्तिक ने तक्षक को अग्निकुंड में गिरने से रोक दिया। तब तब तक्षक पीड़ित हृदय से आकाश में उसी प्रकार ठहर गया जैसे कोई मनुष्य आकाश और पृथ्वी के बीच में लटक रहा हो। तदनंतर सभासदों के बार बार प्रेरित करने पर राजा जन्मेजय ने यह बात कही, अच्छा, आस्तिक ने जैसा कहा है वैसा ही हो। यह यज्ञ कर्म समाप्त किया जाए, नागगण कुशल पूर्वक रहे और ये आस्तिक प्रसन्न हो। साथ ही सूत जी की कही हुई बात भी सत्य हो। जन्मेजय के द्वारा आस्तिक को यह वरदान प्राप्त होते ही सब और प्रसन्नता बढ़ाने वाली हर्ष ध्वनि छा गई और पांडव वंशी महाराज जन्मेजय का वह यज्ञ बंद हो गया। ब्राह्मण को वर देकर भरतवंशी राजा जन्मेजय को भी प्रसन्नता हुई। उस यज्ञ में जो ऋत्विज और सदस्य पधारे थे, उन सबको राजा जन्मेजय ने सैकड़ों और सहस्रों संख्या में धनदान किया। लोहिताक्ष, सूत तथा शिल्पी को जिसने यज्ञ के पहले ही बता दिया था कि इस सर्प सत्र को बंद करने में एक ब्राह्मण निमित्त बनेगा, प्रभावशाली राजा जन्मेजय ने बहुत धन दिया। जिनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है, उन नरेश्वर जन्मेजय ने प्रसन्न होकर यथा योग्य द्रव्य और भोजन वस्त्र आदि का दान करने के पश्चात शास्त्रीय विधि के अनुसार अवभृत स्नान किया। आस्तिक शुभ संस्कारों से संपन्न और मनीषी विद्वान थे। अपना कर्तव्य पूर्ण कर लेने के कारण वे कृतकृत्य एवं प्रसन्न थे। राजा जन्मेजय ने उन्हें प्रसन्न चित्त होकर घर के लिए विदा दी और कहा, ब्राह्मण, मेरे भावी अश्वमेध नामक महायज्ञ में आप सदस्य हो और उस समय पुनः पधारने की कृपा करें। आस्तिक ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने अनुपम कार्य का साधन करके राजा को संतुष्ट करने के पश्चात वहां से शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान किया। वे अत्यंत प्रसन्न हो घर जाकर मामा और माता से मिले और उनके चरणों में प्रणाम करके वहां का सब समाचार सुनाया। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, सर्प सत्र से बचे हुए जो नाग मोह रहित हो उस समय वासुकी नाग के यहाँ उपस्थित थे, वे सब आस्तिक के मुख से उस यज्ञ के बंद होने का समाचार सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। आस्तिक पर उनका प्रेम बहुत बढ़ गया और वे उनसे बोले, वत्स, तुम कोई अभिष्ट वर मांग लो। ये सब के सब बार बार यह कहने लगे, विद्वन, आज हम तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करें? वत्स, तुमने हमें मृत्यु के मुख से बचाया है, अतः हम सब लोग तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। बोलो, तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करे? आस्तिक ने कहा, नागगण, लोक में जो ब्राह्मण अथवा कोई दूसरा मनुष्य प्रसन्न चित्त होकर मेरे इस धर्ममय उपाख्यान का पाठ करे, उसे आप लोगों से कोई भय न हो। किसी भी लोक में जो ब्राह्मण अथवा कोई दूसरा मनुष्य प्रसन्न चित्त होकर इस धर्ममय उपाख्यान का पाठ करेगा, उसे आप लोग यानी उसे सर्पों से कोई भय न हो। यह सुनकर सभी सर्प बहुत प्रसन्न हुए और अपने भांजे से बोले, प्रियवत्स, तुम्हारी यह कामना पूर्ण हो। भगिनी पुत्र, हम बड़े प्रेम और नम्रता से युक्त होकर सर्वथा तुम्हारे इस मनोरथ को पूर्ण करते रहेंगे। जो कोई असित, आर्तिमान और सुनीत मंत्र का दिन अथवा रात के समय स्मरण करेगा, उसे सर्पों से कोई भय नहीं होगा। जो कोई असित, आर्तिमान और सुनीत मंत्र का दिन अथवा रात के समय स्मरण करेगा, उसे सर्पों से कोई भय नहीं होगा। मंत्र और उनके भाव इस प्रकार है,
जरत्कारू ऋषि से, जरत्कारू नामक नाग कन्या से, जो आस्तिक नामक यशस्वी ऋषि उत्पन्न हुए थे, तथा जिन्होंने सर्प सत्र में तुम सर्पों की रक्षा की थी, उनका मैं स्मरण कर रहा हूँ। महाभाग्यवान सर्पों, तुम लोग मुझे मत डसो। यह वो मंत्र है। उस मंत्र का अर्थ हम अर्थ पढ़ रहे हैं ना, इसलिए। महाविषधर सर्प, तुम भाग जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ। जन्मेजय के यज्ञ की समाप्ति में आस्तिक को तुमने जो वचन दिया था, उसका स्मरण करो। जो सर्प आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा, उसके फन के शीशम के फल के समान सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। जो सर्प आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा, उसके फन के शीशम के फल के समान सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। उग्र श्रवाजी कहते हैं, विप्रवर शौनक उस समय वहां आए हुए प्रधान प्रधान नागराजों के इस प्रकार कहने पर महात्मा आस्तिक को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। तदनंतर उन्होंने वहां से चले जाने का विचार किया। उस प्रकार सर्प सत्र से नागों का उद्धार करके द्विज श्रेष्ठ धर्मात्मा आस्तिक ने विवाह करके पौत्र पुत्र पौत्रादि उत्पन्न किए और समय आने पर प्रारब्ध शेष होने से मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस प्रकार मैंने आप से आस्तिक के उपाख्यान का यथावत वर्णन किया है, जिसका पाठ कर लेने पर कहीं भी सर्पों से भय नहीं होता। ब्राह्मण भृगुवंश शिरोमणि यानी शौनक जी, ये उग्र श्रवाजी उनको कह रहे हैं, आपके पूर्वज प्रमति ने अपने गुरु रुरु के पूछने पर जिस प्रकार आस्तिकोपाख्यान कहा था और जिसे मैंने भी सुना था, उसी प्रकार विद्वान महात्मा आस्तिक के मंगलमय चरित्र को मैंने प्रारंभ से ही वर्णन किया है। उग्र श्रवाजी कह रहे हैं शौनक ऋषि से नैमिषारण्य में। आस्तिक का यह धर्ममय उपाख्यान पुण्य की वृद्धि करने वाला है। काम क्रोधादि शत्रुओं का दमन करने वाले ब्राह्मण कथा प्रसंग में डुंडुभ की बात सुनकर आपने मुझसे जिसके विषय में पूछा था, वह सब उपाख्यान मैंने कह सुनाया। इसे सुनकर आपके मन का महान कौतूहल अब निवृत्त हो जाना चाहिए। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि सर्पसत्रे अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ हम जो आदि पर्व हमारा पहला पर्व है, 6 पर्वों में से, उस आदि पर्व में से अभी ये आस्तिक पर्व पूर्ण हुआ तीसरा, और अभी अंशावतरण पर्व शुरू होगा। ये हम शायद कल ले सकेंगे। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।